नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मेरे साथ कंचन है और मैं कुछ देर के लिए हूं। उसके बाद कंचन इस कार्यक्रम के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर लेंगे और आज हमारे साथ प्रकाश का बसर रहेंगे इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और बाजार में शानदार तेज़ी और जिस प्रकार का मोमेंटम, जिस प्रकार की लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रहे हैं, जो कि जग जाहिर बात है कल एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग माइंग वो आना लाजमी था। बट जिसे कहते हैं ना, आज हर चीज़ चल रही है। आज निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, मिड कैप सब कुछ करता हुआ अच्छा। एंड मोर स्पेशली आप एक बार जरा HDFC बैंक स्क्रीन पे लेके आइएगा और आज करीब 1848 पे अपने करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक के लिए एक मेजर पुश जनरेट करता हुआ HDFC बैंक का। हर मुद्दे पे बातचीत होगी, आप लोग के प्रश्नों के उत्तर। लेकिन शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की अब तक की सुर्खियों से। हेडलाइंस। बाजार में शानदार तेजी। 23 अक्टूबर के बाद निफ्टी पहली बार निकला 24,500 के पार। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी कायम। निफ्टी आईटी अपने शिखर पर। बैंक्स में भी सरकारी बैंक्स ने दिखाया आज सबसे ज्यादा कमाल। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.25% ऊपर। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में 3% का उछाल। साथ ही आईटी और कैपिटल गुड शेयर में भी आज जोरदार तेजी। वहीं फार्मा और ऑटो में हल्का दबाव। डेक्स से करीब 22,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी से डिफेंस शुरू में रौनक। 4% ज्यादा उछला GRSC। साथ ही मिधानी, BDL, मजगांव डॉक और HL में भी रौनक कायम। Q2 नतीजों के बाद मैनेजमेंट की तरफ से मुनाफे का साफ रोड मैप आने से स्विगी में रौनक। शेयर करीब 3% उछला। CNBC आवास के साथ बातचीत में क्विक कॉमर्स के भी जल्दी प्रॉफिट में आने का जताया भरोसा। उधर जोमैटो में भी 2% की तेजी। और आज से RBI के 3 दिवसीय बैठक शुरू। शुक्रवार को मॉनेटरी पॉलिसी का होगा ऐलान। रेपो रेट कट की उम्मीद कम, लेकिन CRR कटौती की हो सकती है संभावना। स्वागत है आप सभी का। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। और प्रकाश सर, मैं आपको एक बात बताऊं, कंचन नाउ टुडे गोइंग बैक टू मुंबई। आज जा रही है मुंबई वापस। कह रही थी कि मेरे को दिल्ली आकर्षित नहीं कर पाया। मुंबई का खाना मुझे पसंद है और दिल्ली की ना ठंड, ना आबो हवा और यहाँ का AQI। मुंबई इज कॉलिंग मी। गाबा सर, आपको इस बात पे कितना भरोसा है? ऐसा है कि मुझे एक शक था, आप दिल्ली गई है क्यों? क्योंकि आपको फैमिली की याद आ रही है, घर का खाना पसंद है? ये मुझे श्योर नहीं था। इज इट बिकॉज ऑफ द फूड, होम फूड, और इज इट बिकॉज ऑफ फैमिली? आई डोंट नो, और इज इट बोथ? चलिए, दोनों ही था। पर जा रही थी वापस आके जा रही हैं। और हाँ, प्रकाश सर, आपका आउटलुक आज इंडेक्स पे संक्षेप में। सॉरी, आज का जो इंडेक्स टारगेट था वो मेरे ख्याल से 24,650 के आसपास था। वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस था। अब ट्रेंड इंटैक्ट है और अच्छा है, लेकिन ये 24 जो फ्यूचर की बात करता है, 24,650 पार कर लेता था अभी दिल से, तो एक अपमूव मिलना चाहिए, एक फ्रेश अपमूव, फ्रेश स्पीड। बैंक निफ्टी का जो टारगेट था ये बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। अगर यहां से ब्रेकआउट मिलता है और मेरे ख्याल से मेरा भी सस्टेन कर लेता है बैंक निफ्टी का, तो मुझे लगता है इसमें आते दिन में और तेजी देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे भरोसा है ऑन द लॉन्ग साइड। बढ़िया। तो ये था बाजार का ओवरव्यू और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ा जाए दर्शकों के साथ। देखते हैं कि पहले दर्शक कौन है। ओपनिंग आज कहां से होने वाली है? ओपनिंग नई दिल्ली से ओम प्रकाश जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार मैम, OP चड्डा बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक के शेयर है 500 एट द रेट ऑफ 90 और प्रीमियम एनर्जी है 400 शेयर एट द रेट ऑफ 1175। तो ये क्या करूं इसको? चलिए ठीक है, तो नई लिस्टिंग है दोनों की दोनों। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओला पे। ओला चल रहा है इस टाइम 2% की तेजी के साथ। 100 रुपए में खरीदारी का भाव है 90 रुपए। ठीक है गाबा सर, कैसा लग रहा है ओला? अच्छी तेजी इसमें देखने को मिले, 2.25% की तेजी इनफैक्ट आ गई है। कहां तक भागता हुआ दिखाई देगा ओला?
देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो बाउंस मिला है लोअर लेवल 70 से वो अच्छा लग रहा है मुझे। अब ट्रेड करा है 100 एक साइकोलॉजिकल एक जगह है जहां से एक पार करना जरूरी है और मुझे लगता है कर लेगा, तो इनको होल्ड करना चाहिए। यहां से कहां तक ऊपर जा सकता है, पॉसिबल 130 135 140 एक जोन है, वहां पर एक बार चला जाए तो वहां पर रेसिस्टेंस है और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक। ओके, होल्ड की सलाह ओला के अंदर। और अब तो अच्छी खासी तेजी भी दिखाई दे रही है, मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी कमेंट्री भी आ रही है किस तरीके से और भी ज़्यादा चीज़ों को स्टेबलाइज किया जाए। गाबा सर, एक बार प्रीमियर एनर्जीज पे भी बता दीजिए, इसको होल्ड करना है या फिर कुछ और सलाह है? मैं देख लेता हूँ प्रीमियर एनर्जीज, इसका नाम PRE, फर्स्ट टाइम मैंने चार्ट सुना है प्रीमियर एनर्जीज। यस, मिल गया मुझे। सर्किट पे ये स्टॉक 12 नहीं, ये तो गलत है, सॉरी। प्रीमियर एनर्जीज, एनर्जी PREMIER 1224 या 1224 मिल गया। राइट। अभी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है रीसेंट लिस्टिंग है, एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद अपू है बाय मोड पर है। मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। होल्ड कहां तक करना चाहिए कहना मुश्किल है, लेकिन यस अपमूव है यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी फिलहाल वीकनेस नजर नहीं आती, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। हाँ, 1150 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग है। वेल, तो होल्ड की सलाह ओला के अंदर भी और साथ ही साथ प्रीमियर एनर्जीज पर। आगे बढ़ा जाए और नीमच कहाँ है गाबा सर? ये मैंने पहली बार नाम सुना। देख लेते हैं, चेक। नीमच जी। चलिए, हमारे जो दर्शक है पीयूष अग्रवाल जी जुड़े हैं। पीयूष जी, आवाज आ रही है? सबसे पहले बताइए नीमच है कहाँ? मैडम नीमच मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पर। मैंने पहली बार। ओके, गुड मॉर्निंग पीयूष जी, आपका सवाल क्या है? अब मैडम मेरे पास 500 शेयर्स इंडोको रेमेडीज के हैं @327। मैं उनको 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, तो क्या करूँ मैडम? ओके, इंडोको रेमेडीज 327 पे खरीदारी की गई है, 320 चल रहा है। ऐसे चार्ट देख के मुझे थोड़ा सा पेन होने लगता है, क्योंकि जहाँ पे खरीदारी की गई है 1 साल से होल्ड भी कर रहे हैं, कहने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है, लेकिन भाव जो है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 320 पे आके टिका हुआ है। पिछले 1 साल में भी इसकी करीब 16% डाउन साइड हमें देखने को मिल गया है। गाबा सर, कैसा लग रहा है आगे के चार्ट्स पे? एक्चुअली इसमें ट्रेंड मिसिंग है इंडिको रेमेडीज में। हाँ, रिसेंटली का हमने लो देखा है करीब 300 के आसपास, वहां पर थोड़ा सपोर्ट है, लेकिन जब मैं इस चार्ट को देखता तो मुझे क्लैरिटी मिसिंग है। तो मेरे ख्याल से इनको जब भी एक मौका मिले अपने कॉस्ट के आसपास निकल जाना चाहिए। मुझे चाहिए ट्रेंड अप हो तो बाय एंड सेल, ट्रेंड डाउन हो तो निकल जाइए, जब ट्रेंड क्लियर नहीं हो तो बाय स्टे इन। वेल, तो ये थी राय इंडोको रेमेडीज पर। आगे बढ़ते हैं और बिजनौर से दूसरे हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं। ललित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मैं BL पे जानना चाहता हूँ। मेरे पास मैम 400 क्वांटिटी है, 270 के रेट पे, लॉन्ग टर्म नजरिया है। ओके, 5 साल का नजरिया, लॉन्ग टर्म का नजर। हाँ जी। अच्छा, 5 साल का नजरिया स्पेसिफिकली बता दिया, 5 साल का नजरिया। उससे पहले और जो खरीदारी की गई है वो है 270 की, 314 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है, करीब 44 रुपए प्रति शेयर का। 5 साल में गाबा सर कहाँ तक की ट्रेजेक्ट्री, कहाँ तक की छलांग भारत इलेक्ट्रॉनिक लगा सकता है? मेरे ख्याल से ये स्टॉक तो बढ़िया है, बिल्कुल। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन 250 और 280 के आसपास बहुत ही बढ़िया हुआ है। ऑल टाइम हाई हमने BL का देखा है समवेयर क्लोजर टू अराउंड 340, और मुझे लगता है ये पार कर लेगा। आपने कहा 5 साल में कहां तक है, 5 साल में 500 तक जा सकता है, उससे पहले भी जा सकता है, लेकिन 300 के बाद 250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपू ऑन है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। करेक्शंस आते हैं लेकिन वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो स्टे इन्वेस्टेड BL। 5 पुट अ लिमिट टू इट। अपने अच्छा है कि 5 साल आपने होल्ड करने का तय कर लिया है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बढ़िया कंपनी है BL। वेल, तो
तो ये बात हो गई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। आगे बढ़ा जाए और कोलकाता से अभिजीत जी के साथ जुड़ा जाए। अभिजीत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास ईडा का 160 शेयर है 265 के रुपए दाम पे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। वेल, तो आयरेडा के ऊपर इनकी आयरेडा में इन्होंने खरीदारी की है 265 के भाव पे और पोर्टफोलियो में 160 शेयर है और करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 211, यानी कि करीब करीब 55 रुपीज पर शेयर यहाँ पे लॉस में है। लेकिन आज एक अच्छी खासी रैली आयरेडा के अंदर देखने को मिली है, करीबन 2.25% की। गाबा सर, डायरेक्टली ओवर टू यू। इरिडा आई थिंक इज गुड, करेक्टिव मोड पर है, वहां से आपको मिलना चाहिए। 210 पर ट्रेड कर रहा है, 250, 260, 300 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। इट्स बाय एंड होल्ड स्टॉक, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में मुनाफा देगा ये स्टॉक, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, होल्ड की सलाह इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। अब बात करते हैं अगले जो व्यूअर है हमारे, देखते हैं कौन से जगह से जुड़े हैं। दिल्ली से ही जुड़े हैं जसपाल जी। जसपाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार, नमस्कार मैम, नमस्कार जी। हाँ जी, बहुत दिनों बाद मेरा नंबर लगा है मैम। एक्चुअली मैं अपना हुंडई मोटर्स और स्विगी पे मैं अपने सवाल पूछना चाहता हूँ मैम। हाँ, मेरा हुंडई मोटर्स है मैम, 1838 के 6 शेयर हैं और स्विगी के 390 के 38 शेयर आईपीओ में लगे हैं। मैं 1 साल का अपना व्यू चाहता हूँ मैम, होल्ड करूँ या क्या करूँ? ठीक है, शुरुआत करते हैं स्विगी से, क्योंकि स्विगी जो है वो आज सुर्खियों पे भी बना हुआ है। इनफैक्ट कल भी स्विगी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ था, जहाँ पे इन्होंने खरीदारी की है करीबन 390 के भाव पे और ये 515 चल रहा है, यानी कि 125 रुपये प्रति शेयर। अच्छा खासा यहाँ पे एक उछाल देखने को मिल गया। इनफैक्ट पिछले 1 साल में भी एक इसने स्टीप रैली दिखाई है। गाबा सर, स्विगी पहले मैं चार्ट निकाल सकता हूँ। स्विगी का SWIG, यस, बढ़िया स्टॉक है। लिस्टिंग के बाद एक अपमूव मिला है, ट्रेड करा है करीब 514, जब तक ये 460 के ऊपर है। एक्चुअली देखा जाए तो इस पर 400 जोन है, उतना लिवरेज देना चाहिए। बाय सेल होता रहेगा, अपमूव ऑन है। यस, कंटिन्यू होल्डिंग इट। वेल, और हुंडई में क्या करना चाहिए? आज तो इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा खराब हमें दिख रहा है। इनफैक्ट ऑटो में थोड़ी सी हमें एक दबाव डेफिनेटली देखने को मिला है जब से नंबर्स सामने आए हैं ऑटो के। हुंडई 3% डाउन है आज भी, 390 आईपीओ के टाइम पे खरीदा गया है और 1 साल में कहां तक की ये रेस दे सकता है? ऐसा है कि जहां लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के थोड़ा नीचे कम कर रहा है, लेकिन लोअर लेवल्स का जो सपोर्ट है हुंडई में वो ठीक ही है, बुरा नहीं लगता। जब तक ये 1750 के ऊपर है तब तक मैं कहूंगा ट्रेंड इंटैक्ट है। हाँ, साइडवेज जोन पर है, लेकिन इस साइडवेज जोन में बेरिशनेस नहीं है, बुलिशनेस है, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। हाँ, आज 3% डाउन है, लेकिन मुझे लगता है लोअर लेवल पे 1750 के आसपास सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो हालत बिगड़ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से होल्ड है हुंडई। वेल, इसमें मेरी एक मिस्टेक हो गई थी। अगर हुंडई की हम बात करें तो चार्ट मेरे से दूसरा ओपन हो गया था। आज 3% डाउन नहीं है, आज ये फ्लैट मूवमेंट दिखा रहा है। बट यस, एक डाउन साइड तो हमें देखने को मिला है। ओके, आगे बढ़ा जाए और जो मेरे से गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अब अगले जो दर्शक है वो हरियाणा से जुड़े हैं, फरीदाबाद, अनिल टंडन जी। अनिल जी, क्या सवाल है आपका? मैडम जी नमस्कार। गावा जी नमस्कार। मेरा सवाल है मैडम, मेरे पास किनारा बैंक है 18,500, 109 रुपए के हिसाब से। कोई मेरे पास टाइम लिमिट नहीं है, ये बढ़ता नहीं ज्यादा, और बैंक तो आज भी देखिए 6-7% बढ़े हैं और ये वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। दूसरा मेरे पास IOC है 6,081 रुपीज के हिसाब से, ये भी नहीं बढ़ रहा। वेदांता लिया हुआ है 7,256 के हिसाब से, ये भी अभी लो लग रहा है। वेदांता में आधा बेचना चाहता हूँ, वो 550 के आसपास, क्या ठीक है? प्लीज राय दीजिए। वेल, गाबा सर, डायरेक्टली ओवर टू यू। वेल, वेदांता का जो चार्ट तो बढ़िया है। इनफैक्ट 2-4 दिन से हम मुंह देख रहे हैं, 440 से बाउंस मिला है, वो अच्छा है। होल्ड कीजिए, 500 एक पॉसिबिलिटी है, आपको मिलना चाहिए, बुरा नहीं है चार्ट। एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है वेदांता में ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो कंटिन्यू होल्डिंग इट। यस। वेल,
ठीक है, आगे बढ़ा जाए और गुड़गांव से अमित जी जुड़े हैं। नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास SKM एग प्रोडक्ट के 1000 शेयर है 296 की बाइंग पे, और लगभग मैंने 1 साल से होल्ड करा हुआ है। उसका व्यू जानना चाह रहा था, आगे कब तक होल्ड करूं प्रॉफिट में आने के लिए। ओके, ये आप यही बता रहे हैं ना 271 पे ये ट्रेड कर रहा है जो इस टाइम पे? जी मैम। SKM इंजीनियरिंग, राइट। 293 की बाइंग है, 271 पे ट्रेड कर रहा है। आज करीबन 17% की रैली इसमें हमें देखने को मिल गई है। गाबा सर, ये नंबर्स कब तक आते हुए दिखाई देंगे? 52 हफ्ते के हाई के 424 कब तक आएंगे वो मैं तो नहीं जानता, लेकिन लगता है यहाँ पर सपोर्ट है। SKM में सपोर्ट है करीब 230 के आसपास। काफी गिरावट हुई है, 550 to 230 इज मोर देन 50%। मेरे ख्याल से यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। क्या ट्रेडिशनल सपोर्ट मिला है, अगर अप्पू मिलता है तो एक अप्पू मिलेगा, ले जाएगा करीब 350 के आसपास। वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से वहां तक के लिए तो होल्ड कर सकते। फिर वहां पर एक फ्रेश लुक लीजिएगा SKM इंजीनियरिंग, राइट। तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल, देखते हैं। पुणे से रमेश जी जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास HCC के 690 क्वांटिटी है और मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है 20 रुपये 40 पैसे। और मेरा दूसरा सवाल है PTC इंडिया PFS का, फाइनेंस का। और उसकी मेरे 1000 PFS PTC इंडिया फाइनेंस, ओके। उसके मेरे 1000 क्वांटिटी है, 22 रुपये 40 पैसे एवरेज बाइंग प्राइस है। ओके, ठीक है। शुरुआत करते हैं HCC के साथ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के साथ, जहां पे 20 रुपए की खरीदारी है और 45 रुपए चल रहा है। अच्छा खासा प्रॉफिट यहां पे देख लिया, डबल से ऊपर के देख लिए नंबर्स। गाबा सर, प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और शिफ्ट हो जाए या यहीं पे होल्ड करके रखे? अरे इनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहले अपने आप को प्रॉफिट को ब्लॉक करने के लिए 35 के नीचे स्टॉप लगाइए। 1, अगर 35 रीच हो जाता तो एग्जिट, डू नॉट हेजिटेट, किसी पूछेगा मत। 1 सेकेंड स्ट्रेटजी, पार्शियल बुकिंग ऑफ प्रॉफिट कर लीजिए, फिर स्टॉप लगाइए 35 के नीचे और कंटिन्यू होल्डिंग इट। मुझे इसमें ट्रेंड अब तक ठीक नजर आता, तो आपको मन में नहीं रहेगा कि मैंने पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट नहीं। डबल हुआ है तो नॉर्मल रूल है 50% निकाल दो, फिर डबल हो जाए फिर 50% निकाल लो, फिर डबल हो जाए 50% निकालो, विल बी सेफ। इसको कहते हैं पीलिंग ऑफ अनियन। वेल, और इसने अपने सेक्टर को भी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है। अगर सेक्टर के बाकी के स्टॉक से इसको कंपेयर किया जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। ऐसा ही कुछ PTC इंडिया फाइनेंशियल का लग रहा है। 20 रुपए के आसपास की खरीदारी है और 45 रुपए इस टाइम पे है। सेम प्रॉफिट जितना हमें HCC में देखने को मिला था उतना ही PTC इंडिया के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसमें क्या राय बनती है गाबा सर? ये 45 के आसपास है, बेसिकली स्ट्रक्चर ठीक है, करेक्टिव मोड पर है, टाइम वाइज करेक्शन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 36 के आसपास है। 36 ब्रेक आउट, कंटिन्यू होल्डिंग इट। कहाँ निकले प्रॉफिट, जहाँ रेसिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से PTC इंडिया फाइनेंशियल के आसपास करीब 60 के आसपास है। तो वहां पर तो मेरे ख्याल से एक बार चला जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वेल, तो ये थी बात PTC के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और काफ़ी सारे सवाल हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं। अगर मैं भी लिस्ट चेक करूं तो अप्रॉक्सीमेटली आज का जो काउंट है, क्वेरीज का काउंट है, वो है अप्रॉक्सीमेटली 2,59,000 का। और मैं कोशिश कर रही हूँ, इतने सवाल तो डेफिनेटली मैं नहीं ले पाऊंगी, बट कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेरे तक पहुँचे और मैं गाबा सर तक आपके सवाल पहुँचाऊँ। लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और टोल फ्री नंबर पर लगातार अपने सवाल भेज सकते हैं और कोई भी रिस्पेक्टेड एनालिस्ट से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इंदौर से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग संजय जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग गाबा सर। हाँ जी सर, मैंने टोरेंट पावर लिया हुआ है 100 शेयर 1500 में। टोरेंट पावर, अच्छा, ओके। टोरेंट पावर है। और टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप? टाइम फ्रेम मैम होल्ड कर सकता हूँ। अच्छा, होल्ड कर सकते हैं, वैसी कोई चिंता नहीं है, ठीक है। पिछले अगर 6 महीने का चार्ट देखें तो अच्छी रैली इसने दिखाई है ईयर टू डेट और साथ ही साथ
एक साल के बैंड में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखा गया है टोरेंट पार के अंदर। दो आज के दिन थोड़ा सा हमें इसमें 0.25% का एक दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन होल्डिंग 1500 के लेवल से है, अभी भी करीबन 165 रुपए प्रति शेयर के फायदे में है। गाबा सर, होल्ड करके रखें? बिल्कुल, इन्होंने लिया अच्छी जगह पर है, लिया है 1500 के आसपास, ट्रेड करा है 1663 पर, और ये होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। रेसिस्टेंस करीब 1950-2000 के आसपास है, वहां पर चला जाए तो जरूर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, पार्शियल बुकिंग एटलीस्ट। लेकिन इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो होगा इनकी कॉस्ट प्राइस का। इनकी कॉस्ट प्राइस आती है तो फिर निकल जाइए और उसको प्ले की जगह दीजिए, ब्रीदिंग की जगह दीजिए, और शायद ये 2000 की तरफ चला जाए। तो यस, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कंटिन्यू होल्डिंग इट। वेल, तो अच्छे लेवल्स पे खरीदारी की गई है और स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये वक्त हो गया है गाबा सर को थोड़ा सा आराम देने का, एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जल्दी मिलेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी क्वेरीज को भेजते रहिए और साथ ही साथ CNBC आवाज को देखते रहिए। वेल, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। काफी सारी क्वेरीज मेरे पास आ गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और काफी सारे मैसेजेस के थ्रू भी। काफी सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाबा सर, इस छोटे से ब्रेक में क्या किया आपने? मैं कुछ नहीं, आराम किया। आपने बोला आराम करना चाहिए तो मैंने आराम किया जी, शॉर्ट नैप। चलिए अब डायरेक्टली स्विच करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जी गाबा सर, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप बोलिए। जी ठीक है, अब डायरेक्टली चलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एक्स से सबसे पहले सवाल लिए जाएं। ओके गाबा सर, हिंडाल्को एक बार देखिए खरीदारी के लिए, सवाल है नई खरीदारी के लिए कैसा लग रहा है? देखिए, हिंडाल्को जैसे एक पेडिग्री है, इसमें आपका नजरिया होना चाहिए लॉन्ग टर्म, फिर आप जब चाहे खरीद सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है फिर आपको टाइमिंग करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं आप देखूंगा हिंडाल्को में करीब 3 महीने से हम एक करेक्शन, 2 महीने से करेक्शन देख रहे हैं, और लो लेवल से जहां से बाउंस मिला अराउंड 600 के आसपास अच्छी जगह से बाउंस हो रहा है, लेकिन अब तक वो करेक्टिव मोड पर है। इसलिए थोड़ा अगर यहाँ पर जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा इस जोन पर उतना अच्छा है हिंडाल्को। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 640 के आसपास है, यहाँ पर एक ट्रेडिशनली एक सपोर्ट मिला है। इसका जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 750 के आसपास रहेगा, और एक बार वो 750 चला गया तो वहां पर इसका स्ट्रक्चर और सुधर जाएगा। जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर जो है हिंडाल्को वो बढ़िया है, तो स्टे इन्वेस्टेड हिंडाल्को फॉर लॉन्ग टर्म। वेल, तो ये थी राय हिंडाल्को पे। जो अगले दर्शक हैं ध्रुपल पटेल जी, इनका सवाल आया है अडानी पार के ऊपर। खरीदारी का भाव है 83 रुपीज, क्वांटिटी है 200 रुपए। गाबा सर सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि क्या करें, फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? अडानी पावर का फ्यूचर तो अच्छा है लॉन्ग टर्म में, लेकिन बहुत फास्ट जोड़ा है कम 200 से 900। उसके बाद एक करेक्टिव मोड पर आया है, दैट्स ऑल। अब करेक्टिव मोड पर एक करेक्शन मोड कहां रुकेगा कहना मुश्किल है। 450 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता वो ब्रीच होगा, तो नीचे आ सकता है, लेकिन नीचे आएगा ऊपर जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अडानी पावर पे स्टे इन्वेस्टेड। करीब हमने कुछ 7 महीने से गिरावट देख रहे हैं, काफी ज्यादा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको मिलना चाहिए, सेक्टर अच्छा है। वेल, तो ये थी राय अडानी पार पे। थैंक यू सो मच गाबा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू, वेलकम टू बॉम्बे, मुंबई। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। तो चलिए आज ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे समेटते हैं, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए, हमारे जो अपकमिंग शोज हैं उनको देखते रहिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ते रहिए, और अपनी सबसे मेन चीज है कि ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए आपको अपनी क्वेरीज भेजते रहनी है, और हो सकता है कि जल्द ही आपका नंबर भी आए और आपके सवालों को लिया जाए। अब मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत, और हर्षदा मैम आपसे जुड़ेंगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ।